बोले बाके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा रोचक प्रसंग, ब्रज की एक सुंदर कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। भाव के वश में हैं भगवान, भाव बिना वो कुछ भी नहीं है। भाव के वश में हैं भगवान। भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो भजे मुझको, उसका बेड़ा पार है। बड़े भाव की सुंदर कथा है ब्रज माधुरी की। बरसाने धाम, जहाँ पर श्री राधा रानी किशोरी जी विराजमान रहती हैं, वहाँ की एक सुंदर घटना इसी कलिकाल की प्रत्यक्ष घटना है, सच्ची घटना है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, ब्रज में एक सेठ जी रहते थे बरसाने धाम में। उनके 3 बेटे थे, तीनों बेटों का विवाह हो गया, परंतु देव योग से उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनका देहावसान हो गया। सेठ जी के मन में एक लालसा रह गई कि मेरे घर में एक बेटी होती, एक बिटिया होती तो उसका सुंदर विवाह करता, कन्यादान करता। परंतु सेठ जी की यह लालसा पूर्ण ना हो सकी और उनकी धर्मपत्नी का देहावसान हो गया। सेठ जी महाराज एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे और बड़े उदास हो गए। सेठ जी महाराज को उदास देखा, वहां से एक संत महाराज जा रहे थे। संत ने देखा सेठ जी उदास हैं। सेठ जी को देखते ही कहने लगे, अरे सेठ जी, आज आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? क्यों आप इतने उदास हैं? कौन सी बात है? स्वास्थ्य ठीक तो है? सेठ जी बोले, महाराज सब ठीक है, परंतु क्या बताऊं, मन में एक बड़ी लालसा थी, मेरी एक लाली भी होती। घर में सब कुछ है, बेटे हैं, बहुएं हैं, सब बड़ी सेवा करते महाराज, पर एक मन में लालसा थी, एक बेटी और होती, बढ़िया कन्यादान करता, सुंदर सुयोग वर्ष विवाह करता, परंतु यह मन में लालसा मन में रह गई। संत बोलने लगे, रे सेठ जी, आप कैसे बाबरे है रहो? अरे बरसाने धाम में जैसे आपको जन्म भयो है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए सेठ जी, यदि आपके मन में ऐसी कोई लालसा है भी, तो आप राधा रानी को बिटिया मान लो। सेठ जी कहने लगे, बात तो बड़ी सुंदर है महाराज। यह बात सेठ जी को बहुत सुंदर लगी। सेठ जी बाजार गए, बाजार से श्री किशोरी जी की एक छोटी सी प्रतिमा ले आए। घर में लाकर के सुंदर राधा अष्टमी के दिन सुंदर उनका श्रृंगार, स्नान कराया पंचामृत से, गंगा जल आदि से, और सुंदर श्रृंगार किया और एक कमरे को सुसज्जित करके एक सुंदर सिंहासन पर श्री किशोरी जी को विराजमान कर दिया और नित्य प्रति बिटिया भाव से, लाली भाव से उनकी नित्य सेवा करने लगे। नित्य भोग लगाते, नित्य पूजन करते, भजन करते, और सेठ जी महाराज अपनी राधा बिटिया की खूब सेवा करते। धीरे 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 इतनी लगन हो गई सेठ जी की कि वह प्रत्यक्ष में अपनी बिटिया से बात करते, दर्शन करते, और वह लीला उनकी चलती रही। जीवन सानंद बीतता गया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी कमजोर होने लगा। आज सेठ जी महाराज किसी मित्र के यहाँ पर चले गए थे, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे निमंत्रण में। जैसे वहां पर सेठ जी ने भोजन की थाली आई और जैसा निवाला एक तोड़ा मुंह में डाला और याद आ गई राधा बिटिया की। कहने लगे, बड़ी भूल हो गई, मैंने राधा बिटिया को बिना कुछ खिलाए और मैं खाने लगा, मेरी बिटिया भूखी होगी, भोग भी नहीं लगाया। और सेठ जी बड़े जोर जोर से रुदन करने लगे। सबने कहा, सेठ जी आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? सेठ जी कहने लगे, आज मेरी बिटिया भूखी रह गई, आज मैंने अपनी बिटिया को भोजन नहीं कराया। सबने कहा, सेठ जी आपकी बिटिया? बोले, हाँ मेरी राधा बिटिया। सेठ जी वहां से सब छोड़ छाड़ के भागे घर को, और घर में आकर के राधा बिटिया को गले से लगाया, बड़ी जोर जोर से रख के सेठ जी रोने लगे।
सेठ जी ने कहा बिटिया बड़ी भूल हो गई, क्षमा करना, मैंने तुमको भोजन कराने से पहले भोजन कर लिया। सेठ जी ने सुंदर थाली लगाई जा करके और राधा बिटिया को भोग लगाया। राधा बिटिया से बार बार क्षमा मांगते रहे और आज संध्या हो गई। सेठ जी ने अपनी राधा बिटिया को सुला दिया और वहीं पर रोते रोते आज राधा रानी के सामने सिसक सक के रोते रोते सो गए। सेठ जी एक दिन घटना घटी सेठ जी के जीवन में। एक चूड़ी बेचने वाली आई। चूड़ी बेचने वाली ने सेठ जी के तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। राधा बिटिया भी जाकर के बैठ गई और चूड़ी पहन ली। मनिहारिन से बहुओं ने कहा जाओ दुकान से सेठ जी से चूड़ी की पहनाई ले लेना। मनिहारिन दुकान पर पहुंची, सेठ जी से कहने लगी अरे सेठ जी राम राम, आपकी बहुएं चूड़ी पहनी हैं, मुझको चूड़ी की पहनाई दे दो। सेठ जी ने तुरंत 12 आना निकाला और दे दिया। और चूड़ी की बेचने वाली कहने लगी नहीं सेठ जी 12 आना नहीं 16 आना। क्यों? बोले क्योंकि मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई और 4 के हिसाब से 16 आने हुए। मनिहारिन कहती है 16 आने। सेठ जी बोले नहीं नहीं मनिहारिन भूल हो रही है तेरे से, मेरे घर में तो चूड़ी पहनने वाले 3 हैं, चौथो तो कोई है ही ना। अब बार बार मनिहारिन कह रही नहीं सेठ जी मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ जी मान नहीं रहे हैं और मनिहारिन गुस्सा होकर के चली गई और चूड़ी की पहनाई भी नहीं ली। आज सेठ जी घर पहुंचे हैं। सेठ जी घर आए, संध्या का समय हो गया, संध्या पूजन आदि किया, सुंदर राधा बिटिया को भोग लगाया, भोजन कराया और स्वयं भोजन करके आशयन करने लगे। सेठ जी बड़े थके हुए थे, नींद आ गई बड़ी जोर की। और जब सेठ जी सो गए तो रात में क्या घटना घटी उनके जीवन में जिसने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। प्रत्यक्ष दर्शन हुआ राधा रानी का। श्री किशोरी जी आज सेठ जी के सम्मुख पहुंची हैं और जाकर उलाहना देने लगी हैं। सपने में आए के यूं बोली वृषभान सुता, तनया समझान तात नात ना निभायो है। तो चूड़ी पहन ली मैंने पिता घर जान काल, पर आपने मनिहारिने को मोल ना चुकायो है। और 3 बहुएं याद रही या बिटिया को न याद कियो, 4 चूड़ी के लिए मोह को बिसरायो है। रही तात दूरी ऐसी कौन मजबूरी, 4 चूड़ी के लिए मोह को बिसरायो है। सेठ जी ने जैसे सुना राधा रानी ताने दे रही हैं, सेठ जी रात में उठकर बैठ गए, रोने लगे ओहो मेरे से बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया। बड़े रोते रहे, रोते रोते सेठ जी को आया मैं मनिहारिन का मोल नहीं दिया हूँ। और सेठ जी रोते रोते मनिहारिन के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर जाकर आवाज लगाई अरे मनिहारिन द्वार खोल, द्वार खोल। मनिहारिन कहने लगी सुबह सुबह सेठ जी क्या बात है, द्वार खोला। सेठ जी चरणों पे गिर पड़े, अरे मनिहारिन क्षमा कर दे, आंसुओं से पूरा शरीर भीगा हुआ है। सेठ जी की दशा देख करके चूड़ी मनिहारिन कहने लगी अरे सेठ जी क्या बात है, इतना क्यों रो रहे हो, क्या हो गया। सेठ जी कहने लगे मनिहारिन क्षमा कर दो। क्या हो गया सेठ जी बताओ तो सही। सेठ जी कहने लगे हमसे भूल हो गई, ले ले चूड़ी की पहनाई, जाऊं बार बार बलिहारी। और जान कन्हैया क्षमा कर दी जो छवियों भूल हमारी। अरे मनिहारिन मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे, मेरे अपराध को क्षमा कर दे। मनिहारिन कहने लगी क्या हो गया सेठ जी, ऐसे क्यों कह रहे हो। सेठ जी कहने लगे अरे मनिहारिन क्या करूं, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैंने अपनी 3 बहुओं को तो याद रखा, अपनी बेटी को भूल गया और तूने बेटी को मेरी चूड़ी पहनाई, इसलिए ले मैं तेरे को चूड़ी की पहनाई दे रहा हूँ। मनिहारिन कहने लगे कोई बात नहीं सेठ जी इतना रो क्यों रहे हो। सेठ जी कहने लगे हमने जानी सुता निज नयनन नहीं निहारी,
वो चूड़ी पहन गई तो कर सो सुई सुभानु दुलारी। अरे मनिहारिन, हमने अपनी बेटी मान तो लिया, परंतु हम आज तक नाता नहीं निभाए बेटी का। और तू धन्य है जो अपने हाथों से तूने मेरी राधा बिटिया को चूड़ी पहनाई है। इसे ले ले चूड़ी की पहनाई, जाऊं बार बार बलिहारी। मनिहारिन, तेरी बार बार चरणों में गिर रहा हूँ, क्षमा कर दे और जितनी चूड़ी की पहनाई चाहिए हो ले ले। पोटली खोल करके रख दी। मनिहारिनी कहने लगी, सेठ जी क्या बात है, ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो कल आप तो सोलाने नहीं दे रहे थे और आज पोटली लुटा रहे हैं, बात क्या है। सेठ जी कहने लगे कि मनिहारिन, हमने जानी सुता नैनन नहीं निहारी, चूड़ी पहन गई तो कर सो सोई सुभानु दुलारी। बोले और कोई नहीं है वह जिसे तू चूड़ी पहना करके आई है, वह तो साक्षात किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी हैं। इसे मैंने बिटिया मान लिया, पर बेटी का मैंने पिता का नाता नहीं निभाया। वह तो बेटी का नाता निभाई, परंतु मैं खुद अभागा अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाया, इसलिए मुझे क्षमा कर दे मनिहारिन, और जितना मोल चाहिए तुझे ले ले। पासा पलट गया। मनिहारिन को सेठ जी मोल दे रहे हैं, मनिहारिन मोल नहीं ले रही है। कहने लगी, जब मुझे इतना बड़ा मोल मिल गया तो इस संसारिक मोल की अब जरूरत थी क्या है। और कहने लगी, सेठ जी अब आप यह मोल अपने पास रखो, मुझे किसी मोल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मुहि मिलो अमोल धन तो का चाहिए मोल। रे मन अब बस प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। अब तो बस राधा रानी को जपने लगे, पागल हो गई, बाबरी हो गई राधा के प्रेम में। और गली गली ले लो राधा नाम, ले लो राधा नाम की चूड़ी। राधा रानी को नित्य प्रति चूड़ी अर्पण करते हुए अपने जीवन को धन्य किया मनिहारिन ने। इसीलिए कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो भजे मुझको उसका बेड़ा पार है। बाके बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार के सुंदर कथाओं को श्रवण करने के लिए आप हमारे श्री शिवा परिवार वृंदावन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को, कम से कम 10 मित्रों को अपने शेयर करें और नित्य इसी प्रकार की नई नई कथाओं को श्रवण करें। ब्रज की सुंदर अद्भुत लीलाओं को श्रवण करें और जीवन को लाभान्वित करें, आनंदित करें। जय श्री राधा।